यस क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम लिजेंडर पोलिनोमियल के अनदर फॉर्म को ड्राइव करेंगे। दिस इज द फॉर्म। नहीं आ रही मैम आपकी। अभी भी नहीं आ रही आवाज? हेलो, बिल्कुल बिल्कुल स्लो है मैम। कम है? पता नहीं, यहाँ से तो ठीक है। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू पावर एन को हमने एक्सपेंड किया है हमारा, ठीक है। एक्सपेंड करके इसको समेशन की फॉर्म में लिखा, आर इक्वल टू 0 से एन, एन सी आर एक्स स्क्वायर एन माइनस वन एन माइनस आर माइनस वन रेज टू पावर एन। ठीक है ना। देखो यहाँ पे आर की वैल्यू को जैसे एन सी वन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर रेज टू पावर एन माइनस वन और माइनस वन की एक पावर। ठीक है, जब एन सी टू होता है तो एक्स स्क्वायर रेज टू पावर एन माइनस टू होता है माइनस वन की टू पावर एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये आ जाता है एन सी आर एक्स स्क्वायर रेज टू पावर एन माइनस आर और माइनस वन की आर पावर। ठीक है, आर की फॉर्म में यदि मैं इसको लिखूं तो इसमें आर इक्वल टू 0 से एन, एन सी आर एक्स रेज टू पावर टू एन माइनस टू आर हो जाएगा और माइनस वन रेज टू पावर एन हो जाएगा। अब ये जो पी एन एक्स फॉर्मूला है हमारा, इसमें हम इसको पुट कर देते हैं 1/2 एन फैक्टोरियल डी की एन बाई डी एक्स की एन इंटू दिस डी एन बाई डी एक्स की एन, और एक्स स्क्वायर माइनस एन की जगह हम क्या कर लेते हैं, इसका जो समेशन वाला फॉर्मूला है, समेशन आर इक्वल टू 0 से एन माइनस वन की आर एन सी आर, ठीक है, इंटू एक्स रेज टू पावर टू एन माइनस टू आर। अब देखो ये सारा तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा हमारा। यहाँ पे बचा एन द डेरिवेटिव ऑफ एक्स की टू एन माइनस टू आर। अब इसका डेरिवेटिव देखो यहाँ पर भी करके दिखाया हुआ है। y जैसे क्या है, एक्स रेज टू एन माइनस टू आर, वाई वन करेंगे तो क्या होगा, टू एन माइनस टू आर इंटू एक्स रेज टू एन माइनस टू आर माइनस वन आएगा, है ना। वाई टू करेंगे तो टू एन माइनस टू आर माइनस वन एक्स रेज टू एन माइनस टू आर माइनस टू एंड सो ऑन। nth डेरिवेटिव तक करेंगे तो देखो देखो यहाँ पर सिमेट्री बनाते हैं हम। वाई वन है, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, तो यहाँ पे टू एन माइनस टू आर है जस्ट, और यहाँ पे इसकी पावर में एक कम हो गया। y2 निकालते हैं तो टू एन माइनस टू वन इंटू टू एन माइनस टू आर माइनस वन, ठीक है ना। ये कहाँ तक जाता है, माइनस वन तक जाता है। एक्स रेस्टोर टू एन माइनस टू आर माइनस टू तक जाता है, ठीक है। अच्छा, ऐसे सिमिलरली वाई एन करेंगे तो देखो टू एन, यहाँ पे जो सेकंड टर्म है तो सेकंड टर्म वाई टू निकाला हमने, तो वाई टू के डेरिवेशन में हमने यहाँ पे जीरो और यहाँ पे हुआ माइनस वन, ठीक है। तो nth डेरिवेटिव में क्या क्या होगा, n माइनस वन होगा यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि एक कम होता है। वन वाई वन के डेरिवेटिव में जीरो माइनस हुआ है, वाई टू सेकेंड डेरिवेटिव में यहाँ पे जीरो और वन माइनस हुआ है ना, वन तक हुआ है। तो वाई एन में कितना होगा, n माइनस वन तक होगा, तो टू एन माइनस टू आर माइनस एन प्लस वन हो जाएगा। माइनस है ना, माइनस एन माइनस वन करेंगे तो एन प्लस वन आ जाएगा, एन माइनस टू आर प्लस वन, ठीक है। अच्छा देखो वाई वन फर्स्ट डेरिवेटिव में करा तो एक्स माइनस वन तक हुआ है, सेकंड डेरिवेटिव में करा तो एक्स टू एन प्लस टू आर माइनस टू तक हुआ है। nth डेरिवेटिव में करेंगे तो ये माइनस आर तक हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव में टू माइनस हुआ है, वन डेरिवेटिव में वन माइनस हुआ है, एन डेरिवेटिव में माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। एन माइनस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स रेस्ट पावर एन माइनस टू आर हो जाएगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, एन माइनस टू आर फैक्टोरियल इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और उतने ही से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अब ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, ये देखो वन से लेके ये स्टार्टिंग हमारी टू एन माइनस टू आर तक की टर्म्स की मल्टीप्लाई है, तो ये अगर टू एन माइनस टू आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस टू आर फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू आर, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे तो समेशन वन बाई टू एन एन फैक्टोरियल समेशन आर इक्वल टू जीरो से एन माइनस वन की आर एन फैक्टोरियल अपॉन दिस, यहाँ पे ये वैल्यू चेंज होके क्या हो जाएगी सीधा, टू एन माइनस टू आर फैक्टोरियल अपॉन दिस, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी इसने, टू एन माइनस टू आर अपॉन एन माइनस आर इंटू एक्स एन माइनस आर। यहाँ पे क्या है कि देखो कैपिटल एन लिखा है इसने, कैपिटल एन है कुछ नहीं, जस्ट देखो दो नंबर्स में डिवाइड किया इसने, आर की वैल्यू इवन या ओड के फॉर्म में। यदि देखो n इज इवन तो इवन होगा तो इसको क्या है, मल्टीपल ऑफ टू एन लिख सकते हैं ना, इवन नंबर है हमेशा टू इंटू एन, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जो ओड नंबर होता है वो किस फॉर्म में होता है, टू एन माइनस वन या फिर टू एन प्लस वन की फॉर्म में, तो टू एन प्लस वन की फॉर्म में ये लिखा जाएगा जब n इज ओड होगा। तो इसको सिंपल n भी लिख सकते हो आप, और कैपिटल n का मतलब क्या है, इवन और ओड, बस दो इसमें है। यदि n इवन है तो ये टू एन की फॉर्म में लिखा जाएगा, है ना, ओड है तो टू एन प्लस वन की फॉर्म में इसको हम लिखेंगे। यहाँ पे देखो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस वन की r इंटू टू एन माइनस टू आर फैक्टोरियल अपॉन टू रेज टू आर n इंटू क्या हो गया, देखो इससे ही कैंसिल हो गया, r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल और n माइनस टू आर फैक्टोरियल x रेज टू आर n माइनस आर। तो ये हमारे समेशन का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे इसने कैपिटल n लिखा है, कैपिटल n की वैल्यू क्या है, जब
दिस इज n बाई 2, मतलब मल्टीपल ऑफ 2 है। स्मॉल n हमारा कितना है यहाँ पे, स्मॉल n तक था ना, दिस इज 2n इफ n इज इवन, और कैपिटल N दिस इज 2n प्लस 1 इफ n इज ओड। ठीक है, अब इससे हमें यस ये भी ड्राइव करना है। हाँ, इससे हमें ये ड्राइव करना है, तो हम देखो पी एन एक्स की वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू को वेरी करते हैं। यहाँ पे पहले आर की वैल्यू को 0 पुट करते हैं। देखो आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो -1 की 0, 2n माइनस 0 मीन्स 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 की n, 0 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, है ना, एक्स रेस्ट पावर n आ गया। तो एक्स रेस्ट पावर n आ गया, ऊपर 2n फैक्टोरियल, ये हमारा 2 रेस्ट पावर n हो गया। ठीक है, r फैक्टो 0 फैक्टोरियल मीन्स 1, n फैक्टोरियल मीन्स n फैक्टोरियल का स्क्वायर हो जाएगा। 2 रेस्ट पावर n फैक्टोरियल एक्स रेस्ट पावर n प्लस में, अब यहाँ पे r की वैल्यू को 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, -1 इंटू 2n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना, आर की वैल्यू को 1 पुट किया है, 2 रेस्ट पावर n 1 फैक्टोरियल आ गया, n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल एक्स रेस्ट पावर n माइनस 2। फिर यहाँ पे n की वैल्यू को 2 पुट किया है, n की वैल्यू को 3 पुट किया, एंड सो ऑन। ठीक है, लास्ट तक ऐसे ही छोड़ दिया। अब देखो इस पूरे में से मैंने कितना कॉमन लिया है, 2n फैक्टोरियल, जैसे मैंने यहाँ कॉमन लिया है। ठीक है, यहाँ पे 2n फैक्टोरियल नहीं बनता, 2n माइनस 2 फैक्टोरियल है, तो इसको मैं 2n और 2n माइनस 1 से मल्टीप्लाई भी करूंगी, तो उससे डिवाइड भी करूंगी। ठीक है ना, देखो यहाँ पर क्या है हमारा, इसको मैं कॉपी पे दिखाती हूँ, -1 की n, 2n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 की n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। देखो मुझे ऊपर कितना बनाना है, 2n बनाना है, 2n फैक्टोरियल, तो 2n माइनस 1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी और 2n से भी मल्टीप्लाई करूंगी, सेम 2n माइनस 1 से डिवाइड करूंगी, 2n से डिवाइड करूंगी। ठीक है, अच्छा n माइनस 1 फैक्टोरियल था नीचे डिनोमिनेटर में, और मुझे चाहिए यहाँ n फैक्टोरियल। ठीक है ना, क्योंकि ये n फैक्टोरियल का स्क्वायर कॉमन लिया ना, n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, इसको भी n फैक्टोरियल की टर्म में कन्वर्ट करूंगी, इसको भी n फैक्टोरियल की टर्म में कन्वर्ट करूंगी। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसको n से मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ पे तो इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, n इंटू n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, ताकि ये भी n फैक्टोरियल हो जाए। देखो ये और ये दोनों टर्म मिलके हमारी n फैक्टोरियल हो जाएंगी, सिमिलरली ये और ये वाली टर्म मिलके n फैक्टोरियल हो जाएंगी। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई किया है तो इसे डिवाइड भी करना पड़ेगा, n इंटू n माइनस 1 से। तो देखो ये कंबाइन होके क्या होगा, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये यहाँ तक हो गया 2n फैक्टोरियल, तो 2n फैक्टोरियल बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली ये टर्म और ये टर्म मिलके ये सारी क्या होगी, n फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक है, तो -1 की n, ये तो अंदर ही रहेगा, -1 के n, हमने इसको नहीं छेड़ा। अभी हम 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू n फैक्टोरियल का स्क्वायर यदि मैं कॉमन लेती हूँ, तो अंदर कितना बचेगा, देखो यहाँ पे 2n फैक्टोरियल, अंदर क्या बचेगा, n स्क्वायर इंटू n माइनस 1 हो गया, और यहाँ से कितना बचेगा, ये कॉमन आ चुका हमारा 2 रेस्ट पावर n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n। ठीक है, अब एक n से तो n कट जाएगा हमारा, ये अंदर क्या बचा, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। यदि हमें मुझे 2 रेस्ट और n भी कॉमन लेना है, यहाँ पे देखो ये 2 रेस्ट और n पहले से ही है, तो ये तो सीधा हमारा बाहर निकल जाएगा। बताओ कर लोगे इसको, देखो ये यहाँ पे ये बच गया। यस मैम, अब और हो फिर जाएगा। हाँ, इसको भी मैंने तुम्हें करके दिखाया था कि ये वैल्यू इसके बराबर है हमारी, तो पी एन एक्स इक्वल टू दिस, तो ये पोलिनोमियल हो जाएगा हमारा। ठीक है, यस, यस मैम। अब आगे हैं कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे, ये करते हैं सम एग्जांपल्स इन टर्म्स ऑफ लीजेंडर पोलिनोमियल है। एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ लीजेंडर पोलिनोमियल, लीजेंडर पोलिनोमियल में हमें इस पोलिनोमियल को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, यानी कि पूरे एक्सप्रेशन को चेंज करना है, लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, पी नोट एक्स, देखो पी नोट एक्स, पी वन एक्स, पी टू एक्स, पी थ्री एक्स, ये इस फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है। बिल्कुल सिंपल है कन्वर्ट करने के लिए। देखो हमारे पास क्या है, 4x क्यूब, यहाँ पर है 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 है। ठीक है, ये क्या है, पी एक्स है। हमें हमारे पास 2-3 फॉर्मूले हैं, पोलिनोमियल की वैल्यू है हमारे पास, जैसे पी नोट एक्स हमारा किसके बराबर आता है, 1 के बराबर, पी वन एक्स हमारा किसके बराबर आता है, x के बराबर, पी टू एक्स हमारा क्या आता है, 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है, और पी थ्री एक्स किसके बराबर आता है, 5/2 एक्स क्यूब माइनस 3/2 एक्स, इसके बराबर आता है, P1 P2 P3 4 P4। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें 4 ऑफ एक्स क्यूब है, ठीक है ना, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो इसके लिए क्या करें, 5/2 एक्स क्यूब है ना हमारे यहाँ पे, तो इसको मैं 5/2 की टर्म में करूँ, या फिर सीधा एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल के इसे पुट करते हैं। ठीक है,
देखो एक्स क्यूब की वैल्यू निकालती हूँ तो मैं क्या होगा p3x प्लस में 3/2x हो जाएगा और इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ 2/5 से मल्टीप्लाई करूँ ताकि हमारा क्या आ जाए एक्स क्यूब आ जाए। ठीक है ना, इसको इधर ले आए प्लस में और फिर मैं 2/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो आंसर क्या आएगा p1x 2/5 प्लस में अब यहाँ से इससे कट जाएगा 3/5x। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/5 p1x प्लस में 3/5x, राइट। -2 ऑफ एक्स स्क्वायर, अब देखो एक्स स्क्वायर हमारा ये रहा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू इस p2 की टर्म में निकाल लें हम तो यहाँ से हमारा किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज p2x प्लस में हाफ हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी 2/3 के साथ होगी। ठीक है ना, जो इसका कोफिशिएंट है ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है तो ये आ गया 2/3 p2x आ गया और प्लस में 1/3 आ गया। देखो इस 2 से a2 कर दिया, ये 1/3 आ गया। दिस हो गया -3x, x क्या है p1x है ना, -p1x आ गया और प्लस 8 कांस्टेंट है इसके साथ मल्टीप्लाई तो उसको p0x 1 के बराबर, इसको इसके बराबर लिखते हैं। ठीक है, अब देखो ये x है इसको भी कन्वर्ट करेंगे अभी हम तो ये कितना आ गया 8/5 p1x आ गया, ये p1x p3x था ये हमारा। ठीक है ना, ये p3x था यहाँ पे p3x 8/5 p3x हो गया। अच्छा अब ये कितना आ गया 12/5 x और x को मैं क्या लिख दूं p1x लिख दूं। ठीक है ना, p1x माइनस क्या गया 4/3 p2x माइनस में ये कितना आ गया 2/3, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को p0x के साथ 1 मान के और 1 की वैल्यू क्या है p0x -3p1x आ गया और प्लस में 8p0x आ गया। अब इनको कंबाइन कर लो। ठीक है, तो क्या आ गया देखो 8/5 p3x है, अच्छा p2x के साथ क्या है -4/3 p2x है, p1x के साथ क्या है ये दोनों टर्म्स p1x की हैं तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो 12/5 -3 5 3 15 तो -3/5 हो जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों को कंबाइन करके -3/5 p1x आ गया और इन दोनों को कंबाइन करके p0x आ जाएगा तो 8 - 2/3। ठीक है ना, 8 के 24 24 में से 2/22 तो 22/3 p0x। तो ये हमने एक्सप्रेस करना था, ये हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। बताओ समझ आया? यस मैम। ओके, आगे देखो, आगे हमें शो क्या करना है pn at -x, pn at -x दिस इज -1 की n इंटू pnx, ये इसको हमें शो करना है। ठीक है, अब देखो जब भी हमें कुछ शो करना है तो हम एक्सपेंशन जो जेनेटिक फंक्शन है उसको हम लेके चलेंगे। हमारा जेनेटिक फंक्शन क्या है इस केस में 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर रेज़्ड टू पावर -12। ठीक है, ये किसके बराबर है समेशन टी की n इंटू pnx के बराबर है। ठीक है, ये हमारा जेनेटिक फंक्शन था, ये हमने प्रूव किया है। अब यहाँ पर x की जगह पे क्या है -x है, pn ऑफ -x, तो हम x को किससे रिप्लेस कर देंगे -x x के साथ। सिमिलरली t को मैं रिप्लेस करूंगी -t के साथ। ठीक है, pn एट x निकालना है तो हमें t को -t से रिप्लेस कर दो, x को -x से रिप्लेस कर दो तो ये एक्सप्रेशन हमारा किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस दिस इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 2xt। ठीक है, और माइनस में यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर रेज़्ड टू पावर -12। तो दिस इज इक्वल टू ये किसके बराबर आएगा समेशन -1 की n t की n इंटू पी एन ऑफ -x। एक मिनट, इस एक्सप्रेशन में हम इसको रिप्लेस नहीं करेंगे, हम जस्ट इधर की साइड इसको पुट करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे t को -t से रिप्लेस कर दो और x को -x के साथ रिप्लेस कर दो। जनरेटिंग फंक्शन यही है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो t को -t से रिप्लेस करेंगे तो -t रेज़्ड टू पावर n हो जाएगा तो इसको लिखेंगे तो -1 की n इंटू टी रेज़्ड टू पावर n और पी एन ऑफ -x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर क्या था 1 - 2xt माइनस टी स्क्वायर, ये मैं ब्रैकेट लेती हूँ रेज़्ड टू पावर -1/2। अब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन निकालो, इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करते हैं हम तो बाइनोमियल एक्सपेंशन हमारा किसके बराबर आएगा दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2xt माइनस टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, प्लस n इंटू n -1 तो -1/2 इंटू 1/2 मीन 1/3 डिवाइड बाई 2 इंटू 4, यहाँ पे ये 2xt माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर बाई 2 करके देखना इसको
प्लस में 1/3, 1 × 3 × 5, 2 × 4 × 8 6, ये हमने पीछे भी रिड्यूस किया था, 2xt - t² रेज़ टू पावर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। प्लस में एंड सो ऑन, इस तरीके से हमारा ये चलता जाएगा। यदि मुझे इसमें लास्ट में nth टर्म और लिखनी है तो 135 अप टू 2n - 1 अपॉन 246 अप टू 2n इंटू 2xt - t² रेज़ टू पावर n। ये हमारी हो जाएगी इसकी nth टर्म, ठीक है। अगर इसको कंबाइन करके यदि मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ 1 प्लस में देखो ये क्या है, देखो 1/2 है, ये 1 × 3 × 2/4, 2 × 4, और यहाँ पे 2xt - t² का स्क्वायर, यहाँ पे 135 246 और यहाँ पे इसकी क्यूब है, ठीक है। तो लास्ट में क्या आएगा, देखो यहाँ पे समेशन की फॉर्म में लिखूँ मैं, यदि r = 1 से n तक लिख लो, r = 1 से इंफिनिटी तक, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इसके एक्सपेंशन में, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगी, देखो 2xt 1 × 3 इंटू यहाँ पे जैसे 2 है तो 2 टर्म्स मल्टीप्लाई में है, तो 1 × 3 इंटू अप टू 2 के -1, ठीक है। यदि मैं r लिखूं तो 2r - 1 अपॉन 246 अप टू 2r तक आएगा इंटू 2xt - t² रेज़ टू पावर r आ जाएगा, ठीक है ना। देखो सेम जैसे ये पावर जितनी है, ये rth टर्म है हमारी, ये 2r - 1, सिमिलरली ये भी rth टर्म है, तो 2xt - t² रेज़ टू पावर r, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ। तो अब हम और क्या करेंगे, 2xt - t² रेज़ टू पावर r है, इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। बाय यूजिंग बाइनोमियल हम इसको भी एक्सपेंड करेंगे, 2xt - t² रेज़ टू पावर r। तो उसके लिए 2xt - t² रेज़ टू पावर r, तो यहाँ से t रेज़ टू r, t को माना जाएगा ना, तो t रेज़ टू r बाहर आएगा, ठीक है। अंदर क्या बचा, 2x - t रेज़ टू पावर r, तो t रेज़ टू पावर r इसका एक्सपेंड करते हैं, तो पहला आ जाएगा 2x रेज़ टू पावर r माइनस r इंटू 2x रेज़ टू पावर r - 1 इंटू t, प्लस में r इंटू r - 1/2 फैक्टोरियल 2r रेज़ टू पावर कितना, 2x रेज़ टू पावर r - 2 आ जाएगा इंटू t², और लास्ट में -1 की k इंटू t रेज़ टू पावर k, ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारा। अब ये वैल्यू उठा के वापस इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, तो दिस इज 1 प्लस में समेशन r = 1 से इंफिनिटी, ठीक है, और 135 अप टू 2r - 1 अपॉन 246 अप टू 2r इंटू में क्या होगा, ये पूरा टर्म हो जाएगी हमारी, ठीक है। और ये इसके साथ मल्टीप्लाई भी करके लिखे हैं, तो 2x रेज़ टू पावर r, t रेज़ टू पावर r, 2x रेज़ टू पावर r, t रेज़ टू पावर r, प्लस में यहाँ पे आ गया r, t रेज़ टू पावर r इंटू 2x रेज़ टू पावर r - 1 इंटू t रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पे r + 1 आ जाएगा, ठीक है ना। एक t रेज़ टू पावर r ये है और एक t यहाँ पे है, तो t रेज़ टू पावर r + 1 आ जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से हम जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम कोफिशिएंट्स ऑफ t रेज़ टू पावर n के कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ t रेज़ टू पावर n, comparing the coefficients of t raised to power n on both sides। ये पिछले वाला सम जैसे है वैसे ही सेम डिटो अभी निकलेगा। अब ये पूरा सम इधर की साइड किसके बराबर है, -1 की n इंटू पी एन एक्स, ठीक है, पी एन ऑफ -x है, तो इंटू टी रेज़्ड पावर n है, ठीक है, समेशन है r = 0 से इंफिनिटी। अब इधर तो t रेज़्ड पावर n का कोएफिशिएंट सिंपल है, क्या हो जाएगा, ये वाला कोएफिशिएंट हो जाएगा t रेज़्ड पावर n, तो -1 n इंटू पी एन रेज़्ड पावर -x आ गया। अच्छा इधर की साइड देखो, यहाँ पे हम जब इसको कंपेयर करेंगे तो एक तो t रेज़्ड पावर, देखो यहाँ पे r की बजाय मैं n पुट कर दूँ, ठीक है, सिंपल पूरे एक्सप्रेशन में ये n का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 × 3 × 5 अप टू 2n - 1 अपॉन 246 अप टू 2n इंटू 2x रेज़्ड टू पावर n, ठीक है ना, इंटू t रेज़्ड टू पावर n। एक बार एक्सप्रेशन में ये आ गया, अगली बार हम क्या करेंगे, n को n + 1 से रिप्लेस कर दो। जब हम n + 1 से रिप्लेस करेंगे तो ये यहाँ पर जो t r + 1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर, ठीक है। तब इसका कोएफिशिएंट क्या है, n के बराबर होगा, यानी कि r को मैं किससे रिप्लेस करूंगी, r + 1 के साथ, तो यहाँ पे ये किसके बराबर आएगा, 135 अप टू 2r - 1 इंटू 2r + 1 हो जाएगा टर्म साथ में,
2 4 6 अप टू 2r इंटू 2r प्लस 2, ठीक है। और x रेज टू पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम 2x रेज टू पावर r प्लस 1, ठीक है ना। r प्लस r को r प्लस 1 से रिप्लेस करें तो r इंटू ये आएगा r इंटू 2x रेज टू पावर r माइनस 1, r को r प्लस 1 से कर देगा 2x की t आएगा यहाँ पे, ठीक है। 2x की n ही आएगा, फिर यहाँ पे r को किससे रिप्लेस किया है, n माइनस 1 के साथ किया है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे ये भी आएगा, इसके साथ में क्या आएगा, 2x रेज टू पावर r की जगह पे क्या पुट करूँ मैं, n माइनस 1। अच्छा यहाँ पे n माइनस 1 हो रहा है तो n माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। 2x रेज टू पावर n माइनस 1 आएगा, n माइनस 1, n माइनस 2 इंटू n माइनस 1, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैं इसको एक बार दोबारा लिख रही हूँ, यहाँ पे है ना ये थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो गया। ये है हमारा 2x रेज टू पावर r इंटू टी रेज टू पावर r प्लस में r इंटू टी रेज टू पावर r प्लस में माइनस साइन के साथ था ये r इंटू टी रेज टू पावर r, 2x रेज टू पावर r माइनस 1 इंटू टी रेज टू पावर 1, ठीक है। प्लस में करेंगे तो r इंटू r माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल 2x रेज टू पावर r माइनस 2 इंटू टी रेस्ट पावर आर तो है ये, और यहाँ पे टी की जगह पे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा, जैसे पावर बढ़ती जाएगी ना टी स्क्वायर एंड सो ऑन। अब हमें यहाँ पे किसका कोएफिशिएंट चाहिए, हमें यहाँ पे देखो टी आर प्लस 1 है यहाँ पर, ये हमें इसके साथ क्या है, देखो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या है, टी आर ये है, टी ये है, तो टी आर प्लस 1 है, ठीक है। अब हमें जो कोएफिशिएंट चाहिए, हमें चाहिए टी रेज़ पावर एन का कोएफिशिएंट, ठीक है। अब यहाँ से इस फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग तो मैंने आर को एन पुट किया तो हमारा ये कोएफिशिएंट आ गया। अब इस फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग में एन की, अब आर की बजाय मैं क्या पुट कर दूं, एन माइनस 1। देखो एन माइनस 1 पुट करेंगे तो भी यहाँ पे आर का मतलब टी का कोएफिशिएंट क्या होगा, एन आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ भी आर है उसको एन माइनस 1 पुट कर दो तो ये आ जाएगा माइनस एन माइनस 1, 2x रेज टू पावर क्या आ गया, n माइनस 2 आ गया, और t रेज टू पावर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। तो कोएफिशिएंट क्या होगा, ये टर्म और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इससे पहले वाली टर्म तो है ये पूरी, n को जगह n प्लस 1 कर दो, ठीक है, और मल्टीप्लाई में दिस फैक्टर आ जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे, देखो ये इसमें से कितना कॉमन आ जाएगा, 2n माइनस 1 अपॉन दिस, ये 2n तक कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2 की n x की n कॉमन आएगा, माइनस, अब देखो 2n माइनस 3 तक यहाँ पे है, 2n माइनस 2 तक है ये, इसको 2n तक हमने कॉमन लिया तो ऊपर 2n से मल्टीप्लाई करेंगे, 2n और n माइनस 1 से, नीचे 2n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले वाली टर्म ठीक है ना, 2n माइनस 1, देखो इसको 2n माइनस 1 बाहर लिया है तो 2n माइनस 1 है ही नहीं यहाँ पे, तो 2n माइनस 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2n माइनस 1 से हम डिवाइड भी करेंगे, तो ये पूरा तो बाहर आ जाएगा ऊपर। अच्छा डिनोमिनेटर में 2n तक है तो 2n से या डिवाइड भी करेंगे और 2n से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो 2n इंटू n माइनस 1 अपॉन दिस, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब x की n माइनस दिस, अब यहाँ पे ये जो 2 रेज़ टू n है वो बाहर आ जाएगा अपना, ठीक है। और बाहर आके अब देखो 2 4 6 अप टू n तक है तो 2 2 2 2 इस सब में से कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n तक के प्रोडक्ट मीन्स n फैक्टोरियल, और इसके साथ 2 रेज़ टू n था वो बाहर, ये इससे आपस में कट जाएगा, तो ये आंसर बचेगा अपना, दिस इज इक्वल टू पी एन एक्स, तो ये किसके बराबर आ गया, पी एन एक्स के बराबर आ जाएगा। तो माइनस 1 रेज़ टू n पी एन ऑफ माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, माइनस 1 की n से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस 1 की n इंटू माइनस 1 की n, तो पी एन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 रेज़ टू पी एन एक्स, तो यही हमें प्रूव करना था इसका, ठीक है। एक बार इसको दोबारा यस से पढ़ के देखना, कोई डाउट हो तो फिर यस मैं दोबारा से इसको करवा दूंगी अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो गया था हमारा, ठीक है। थोड़ी सी अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा यदि कोई डाउट हुआ तो, ठीक है। यस और इस एक्सप्रेशन में देखो यदि मैं टी एक्स की जगह पे 1 पुट कर दूंगी, सेकंड क्या है, पी एन एट 1 इक्वल टू 1 है, तो इस एक्सप्रेशन में जहाँ भी है हमारा इसमें एक्स की जगह 1 पुट करते हैं, जैसे ये वाला पूरा एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे एक्स की जगह 1 आ जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन बन गया, ये किसका है, 1 माइनस टी रेज़ टू माइनस 1 का, इसको एक्सपेंड किया था 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी की एन, ठीक है। हमें किसका कोएफिशिएंट चाहिए, टी की एन का कोएफिशिएंट चाहिए, अब टी की एन का कोएफिशिएंट क्या है, ये 1 है, तो पी एन एट 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है।
तो सेकंड एग्जांपल तक कर लेना, बाकी 3 ऑनवर्ड्स हम कल करेंगे। ओके यस मैम।